नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आई है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के पैलेस से जहां पर किंग चार्ल्स को कैंसर हुआ, ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कैंसर से वो जूझ रहे हैं, काफ़ी दुख की बात है। इलाज के लिए उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लेकिन ये रिपोर्ट में साबित हो चुका है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि किंग चार्ल्स III को कैंसर हुआ है। बकिंगम पैलेस ने एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया कि वो अब सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। जांच में कैंसर की पुष्टि हुई है। राजमहल ने किंग के कैंसर के बारे में कोई ज़्यादा नहीं बताया है खुलकर। 75 साल के किंग चार्ल्स पिछले महीने प्रोस्टेट के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। हालांकि राजमहल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि किंग को प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। बकिंगम पैलेस ने जानकारी दी कि किंग चार्ल्स III अपने इलाज के बारे में पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। वो जल्द से जल्द इस चीज़ का इलाज करवाएंगे और उसके बाद पब्लिक लाइफ में लौटने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, यानी कि जल्द से जल्द उनका इलाज होगा और वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। लॉस एंजलिस में हुए ग्रैमी अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसने प्रभावित किया है। हर बार जो ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें कई सिंगर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ये ग्रैमी अवार्ड्स देती है। जो पूरा इवेंट होता है बहुत ही अच्छे से होता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये हुई है कि एक सिंगर जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता, लेकिन स्टेज से उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हथकड़ियाँ पहना दी गई। तो ये कोई और नहीं बल्कि ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी में 3 अवार्ड्स जीतने वाले सिंगर किलर माइक हैं, जो सेरेमनी से पुलिस ने जिनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी अवार्ड रिसीव करने के ठीक बाद हुई। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी की वजह साफ नहीं हुई है। किलर माइक ने सेरेमनी में 3 अवार्ड्स जीते, जिनमें बेस्ट रैप एल्बम, बेस्ट रैप परफॉर्मेंस और बेस्ट रैप सॉन्ग्स। ये सभी अवार्ड्स इन्हें दिए गए थे जो इन्होंने जीते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, लेकिन इसकी पूरे मामले की जांच चल रही है। और अगली खबर, मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति काफ़ी समय से एक मुद्दा बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है, विवाद का ये विषय बनी हुई है। अब हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये सारा रुख अपना साफ कर दिया है जो भारतीय सैनिकों के खिलाफ था। उसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार अब 10 मई तक मालदीव से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लेगी। भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक एयरक्राफ्ट तोहफे में दिए हुए हैं। इनका इस्तेमाल राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में होता है। हेलीकॉप्टर और विमान के संचालन और देखरेख के लिए भारत के करीब 80 सैनिक मालदीव में तैनात हैं, लेकिन अब इन्हें रिप्लेस यानी कि बदला जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सभी सैनिकों की जगह अब कौन लेगा। मालदीव से लगातार विवाद चल रहा था जिसमें पूरी ये गुत्थी उलझी हुई थी। अब सैनिकों को, इन 80 सैनिकों को वापस भारत बुलाने का ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, जिसमें अभी मुइज़ू ने ये कहा है, अब रुख अपनी सरकार का साफ किया है, जिसमें बताया है कि भारत सरकार 10 मई तक मालदीव से अपने सभी सैनिक कर्मियों को वापस बुलाएगा। और अगली बड़ी खबर, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सिफर मामले में दोनों को दोषी पाया गया। अब रिपोर्ट सामने आई है कि इन दोनों को जो हाई प्रोफाइल केस है, इसके बावजूद दोनों को जेल में मजदूरी करनी होगी, यानी कि दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोनों को हाई प्रोफाइल जेल में रखा गया है। पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं को सिफर मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। खान और कुरैशी को रावलपिंडी की आदियाला जेल में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आदियाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को हाई प्रोफाइल कैदियों के रूप में अलग अलग बैरक में रखा गया है, यानी कि ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों को मजदूरी करनी होगी, ये रिपोर्ट सामने आई है। और अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बयान जारी किया है। इन्होंने कहा कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन जैसे आदत बन रहा है। दरअसल सोमवार को पाकिस्तान में कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया। इस दौरान आर्मी चीफ LOC पहुंचे, जहां उन्होंने कहा अगर कोई भी मुल्क पर हमला करेगा या हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करेगा तो सेना पूरी ताकत से इसका जवाब देगी। ऐसा इन आर्मी चीफ का
कहना है कि उनके देश में घुसकर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान के चीफ कह रहे हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।